गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? पढ़ाई करते रहना है और प्रीवियस जो लेक्चर नहीं देखे हैं प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आगे तभी टॉपिक जो हैं तो समझ में आएंगे। तो मेरा नाम है राकेश कुमार विश्वकर्मा और इस चैनल में फिजिक्स सॉल्व बाय राकेश सर में आपका स्वागत है। आज हम नया टॉपिक लेके आए हैं जो साइन कन्वेंशन रूल्स कहलाते हैं, न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन रूल्स। ये हम अभी स्फेरिकल मिरर के लिए बता रहे हैं और फिर लेंस के लिए भी है। तो अभी हम मिरर की बात कर रहे हैं, तो मिरर में हम ये रूल्स की बात करेंगे, साइन कन्वेंशन रूल्स। इसी के अकॉर्डिंग जो आपके आगे न्यूमेरिकल्स होंगे, जो रूल्स बताए जा रहे हैं, इसी रूल्स के अकॉर्डिंग क्या होगा कि आपको जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने होंगे उस इसी रूल से सॉल्व होंगे। और इसमें मिरर इक्वेशन है और रिलेशन है फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर में, वो दोनों चीज़ें बताई जाएगी और लीनियर मैग्निफिकेशन। तो लेट्स स्टार्ट। तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार का हमारा क्या होता है, कोई भी चाहे मिरर ले लें, यानी स्फेरिकल के लिए है तो यहाँ दोनों के लिए लागू होगा। ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब प्रिंसिपल एक्सिस में ये जो हमने बनाया है ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे की डायरेक्शन है। अब ये प्रिंसिपल एक्सिस है। अब डायरेक्शन ऑफ, अब देखिए लाइट पहला रूल से ये कहता है ये लेफ्ट है और ये राइट है। ये क्या हुआ, लेफ्ट और ये राइट। तो पहला रूल्स ये कहता है कि जो लाइट रे है ऑलवेज इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, यानी ये लेफ्ट हुआ और ये राइट हुआ तो लाइट रे ये देखिए लेफ्ट टू कैसे इंसिडेंट हो रही है, राइट हो रही है। तो लाइट रेज इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। पहला रूल्स क्या है कि जो लाइट रे है कैसे इंसिडेंट होती है, लेफ्ट टू राइट होती है। ये लेफ्ट है और ये राइट है, लेफ्ट टू राइट। दूसरा रूल्स ये कहता है कि ये यहाँ पे आपको बताया गया था, ये क्या होता है, पोल होता है। क्या होता है, पोल। तो दूसरा रूल्स ये कहता है कि हम यहाँ पे चाहे कॉनकेव बनाओ या कन्वेक्स बनाओ, दोनों में से कोई भी एक बनाना। दूसरा रूल्स ये कहता है कि जितनी भी जो डिस्टेंस है अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस यानी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जितने भी डिस्टेंस है सबको हमको कहाँ से मेजर करना है, पोल से। यानी ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम पोल, सभी को कहाँ से हमको मेजर करना है, पोल से मेजर करना है। तो ऑल द डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। सेकंड रूल से क्या कहता है कि सभी डिस्टेंस को हमको कहाँ से मेजर करना, पोल से। पोल कहाँ पे है, ये है, ये आपका पोल है। तो पोल से सभी डिस्टेंस को हमको कहाँ से मेजर करना है, पोल से। प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग पैरेलल हमको सभी डिस्टेंस कैसे मेजर करना, कहाँ से, पोल से मेजर करना। दिमाग में बिल्कुल बैठा लेना है आपको, ठीक है। थर्ड जो रूल्स ये कहता है, थर्ड नंबर रूल्स ये कहता है कि ये देखिए डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंस है। ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट, लेफ्ट टू राइट। तो ये डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट हमको क्या लेना है, पॉजिटिव। लाइट रे ऐसे चल रही है तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट ये हुआ, तो हमको क्या लेना है, पॉजिटिव। और इसका जो अपोजिट है, इसका अपोजिट यदि हम चलेंगे तो हमको क्या लेना है, निगेटिव। सभी डिस्टेंस तो पोल से मेजर की जाएंगी, बट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट हमको क्या लेना, प्लस। ये देखिए ये रो बना है, ऐसे चल रही है, तो जब ऐसे लाइट चल रही है ऐसे, तो हमको प्लस लेना है। और उसके यदि ऐसे चल रही है उसके अपोजिट, तो हमको क्या लेना है, नेगेटिव। यानी ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रेज हमको क्या लेना है, पॉजिटिव, और उसके अपोजिट क्या लेना है, नेगेटिव। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट
इंसिडेंट रेज या इंसिडेंट, ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट आर टेकन पॉजिटिव। हमको क्या लेना है? पॉजिटिव। जितने भी ऑल द डिस्टेंस मेजर्ड इन डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट हमको क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। एंड अपोजिट टू इट हमको क्या लेना है? टेकन नेगेटिव। तो डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट हमको क्या लेना है? पॉजिटिव, और उसके अपोजिट क्या लेना है? हमको नेगेटिव लेना है। ये यानी राइट साइड प्लस और उसका अपोजिट क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। और ये प्रिंसिपल एक्सिस है। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर प्लस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर हमको क्या लेना है? प्लस, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे क्या लेना हमको? प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे माइनस, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे माइनस। प्रिंसिपल एक्सिस के एबव हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, यानी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ जो इमेज की जो डिस्टेंस होगी प्लस लेना है, और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस हमको क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। तो हाइट ऑफ इमेज या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज एवं प्रिंसिपल एक्सिस क्या लेना है? पॉजिटिव। and below the principal axis are taken as negative। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, हाइट ऑफ इमेज है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो हमको प्लस लेना है, और उसके नीचे क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। देखिए ये हमारा कोई भी मिरर हो, कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स हो, तो यानी इधर राइट साइड हमको कौन सी डिस्टेंस ले लिए? प्लस, और उसका अपोजिट क्या ले लिए? माइनस ले लिए। यानी पहला रूल्स क्या कहते हैं? लेफ्ट टू राइट सभी लाइट क्या हो रही है? लेफ्ट टू लाइट इंसिडेंट हम करा रहे हैं। ऑल डिस्टेंस कहाँ से मेजर कर रहे हैं? हम पोल से मेजर कर रहे हैं। कहाँ से मेजर करेंगे? पोल से मेजर करेंगे। डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट हमको क्या लेना है? प्लस लेना है, और उसका अपोजिट क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। ये पॉइंट है इसके, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट प्लस और उसका अपोजिट नेगेटिव। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर चाहे ऑब्जेक्ट की हाइट हो या इमेज की हाइट हो, प्लस लेना है, और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस हमको क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। ये साइन कन्वेंशंस क्या होते हैं? रूल्स होते हैं। साइन कन्वेंशंस रूल्स हैं। तो ये तो याद रखना है आपको, ये डायग्राम और न्यूज कार्टेशियन साइन कन्वेंशन रूल्स क्या होते हैं। अब देखिए मिरर इक्वेशन, हम क्या बता रहे हैं? मिरर इक्वेशन, और पहले रिलेशन बता दें। रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। रिलेशन बिटवीन, हम किस में रिलेशन बता रहे हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में क्या बता रहे हैं? रिलेशन बता रहे हैं।
तो देखिए कितना होता है ये, जो फोकल लेंथ होती है, फोकल जो लेंथ है कितनी होती है फोकल लेंथ, F=R/2। यानी याद रखना फोकल लेंथ कितनी होती है आपकी, F=R/2। F फोकल लेंथ है, R क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी जो फोकल लेंथ है रेडियस ऑफ कर्वेचर की क्या होती है, हाफ होती है। फोकल लेंथ ऑफ मिरर इज हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये रिलेशन होता है कि यानी फोकल लेंथ इक्वल टू कितना होता है, R/2। यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर आपका 30 है तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, 30 है तो फोकल लेंथ कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और विथ साइन अकॉर्डिंग टू जो अभी आपने पढ़ा है साइन कन्वेंशन रूल्स, उसके अकॉर्डिंग साइन का यूज हम करेंगे। अब जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर की जो रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ है इनफाइनाइट होती है। फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ प्लेन मिरर कितना होती है, इनफाइनाइट। कितना होता है ये, इनफाइनाइट होता है। फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ जो कर्वेचर है, जो प्लेन मिरर की बात करें तो प्लेन मिरर की कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। कितनी होती है, इनफाइनाइट। और जो मिरर होते हैं स्फेरिकल मिरर में F= कितना होता है, R/2। कॉनकेव एंड कन्वेक्स मिरर दोनों आते हैं स्फेरिकल मिरर में। तो ये स्फेरिकल मिरर के लिए जो रिलेशन है F= कितना होता है, R/2। R रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। जो फोकल लेंथ ऑफ जो मिरर होता है स्फेरिकल मिरर है तो उसका कितना होता है, हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। लेकिन फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर प्लेन मिरर का कितना होता है, इनफाइनाइट होता है। प्लेन मिरर का कितना, इनफाइनाइट। तो ये जो रिलेशन F=R/2 स्फेरिकल मिरर के लिए था। अब यदि हम किसी मिरर को, यानी हम ये स्फेरिकल जो मिरर है उसको हम किस में डुबो दें, पानी में डुबो दें, वाटर में डुबो दें, तो उसके फोकल लेंथ में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता। दिमाग में रखना है कि यदि हम मिरर को, स्फेरिकल मिरर को हम किस में डुबो रहे हैं, वाटर में डुबो रहे हैं, डिप कर रहे हैं, तो फोकल लेंथ पे उसके कोई प्रभाव नहीं पड़ता। रेडियस ऑफ कर्वेचर चेंज नहीं होती, फोकल लेंथ चेंज नहीं होती है। जबकि लेंस में बढ़ जाता है, इंक्रीज होता है, बट मिरर में ऐसा नहीं होता। अब अगला रिलेशन देखिए, अगला है आपका मिरर फार्मूला है तो मिरर फार्मूला क्या होता है, यूवीएफ में जो रिलेशन बताता है। यानी किसमें रिलेशन बताता है, यानी द फार्मूला गिव्स द रिलेशनशिप बिटवीन जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ।
तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ जो ऑफ स्फेरिकल मिरर है, स्फेरिकल मिरर, वो क्या कहलाता है? मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? यू से। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को यानी यू से याद रखना है, और इमेज डिस्टेंस को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? वी से, और फोकल लेंथ को पहले ही बता दिया गया। तो इन तीनों में जो रिलेशन होता है यानी यू वी एफ में जो रिलेशन होता है, जो इक्वेशन फार्मूला रिलेशन बताता है, वही मिरर फार्मूला कहलाता है। तो ये मिरर फार्मूला है, कितना होता है? 1/f = 1/v + 1/u। ये आपका मिरर फार्मूला होता है, इतना आपको याद रखना है। यहाँ पे मैथमेटिकली आपको उसमें प्रूफ नहीं है। और ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है? कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के लिए। किसके लिए? कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर के लिए एप्लीकेबल होता है। ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है? दिस फार्मूला इज एप्लीकेबल टू बोथ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। ये दोनों के लिए क्या होता है? एप्लीकेबल होता है। यानी स्फेरिकल मिरर में ही होते हैं कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स। इसके लिए क्या होता है? ये फार्मूला आपका एप्लीकेबल होता है। तो ये आपका क्या हुआ? मिरर फार्मूला हुआ। यानी इनके आपको जो कैसे आते हैं ये आपको प्रूफ नहीं करना है, यानी ये आपके सिलेबस में नहीं है कैसे मतलब इसको प्रूफ करना है। इसको आपको रिलेशन याद रखना, कितना रिलेशन होता है। लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन रेशियो है हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज एंड हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होता है वही क्या कहलाता है? आपका लीनियर मैग्निफिकेशन होता है। तो देखिए इसको, यानी किसका है? रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। इसको क्या कहते हैं हम? लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। किससे डिनोट करते हैं? m से डिनोट करते हैं। तो m = कितना हो जाएगा? हाइट ऑफ इमेज टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो है उसी को हम क्या कहते हैं? लीनियर मैग्निफिकेशन कहते हैं। लेटरल भी कहा जाता है, ट्रांसवर्ज भी कहा जाता है। लीनियर मैग्निफिकेशन, ट्रांसवर्ज मैग्निफिकेशन और लेटरल भी कहा जाता है। यानी m से रिप्रेजेंट करते हैं हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो है उसी रेशियो को हम क्या कहते हैं? मैग्निफिकेशन कहते हैं। यानी ये HI/HO हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और ये विथ साइन रहता है। क्या रहता है? विथ साइन। यानी जो भी साइन होंगे, तो आपको ये बताया गया है कि एबव द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर क्या लेंगे? प्लस, और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस क्या लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। एबव द प्रिंसिपल एक्सिस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज पॉजिटिव, और बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट और हाइट ऑफ इमेज क्या होता है? नेगेटिव। इसको साइज ऑफ इमेज भी कह सकते हैं, लेंथ ऑफ इमेज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट या साइज लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट भी कहा जा सकता है। तो m यानी HI/HO, HI लगा दिए तो यानी इमेज के लिए हाइट हो गया, O लगा दिए तो ऑब्जेक्ट के लिए हाइट हो गया। कितना इक्वेशन इसका होता है? m =
आपका एच आई अपान एच ओ इक्वल टू माइनस में वी अपान यू। ये इतना आपका इसका क्या होता है, रिलेशन होता है। जो मैग्निफिकेशन होता है, लीनियर मैग्निफिकेशन एम इक्वल टू एच आई अपान एच ओ इक्वल टू माइनस में वी अपान यू, ये क्या होता है, इनमें रिलेशन होता है। चलिए अब हम देखते हैं इसका मैथमेटिकली थोड़ा प्रूफ देखते हैं कि इसको मैथमेटिकली कैसे किया जाता है। तो मैथमेटिकली है, ये आपका मिरर हो गया, डायग्राम ड्रा कर रहे हैं, डायग्राम ड्रा करिए। ये आपका डायग्राम हो गया। ये क्या है, इसका रे डायग्राम है, रे डायग्राम ये बन गया है। अब हमको इसमें क्या लेना है, हमको सिमिलर ट्रायंगल लेने हैं कि कौन कौन से सिमिलर ट्रायंगल होंगे। यहाँ पे ए बी ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश क्या है, उसका इमेज है। ए बी ऑब्जेक्ट, ए डैश बी डैश उसका इमेज है। तो यहाँ पे हमको अब देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या हो गया, कौन सा मिरर है ये आपका, यानी ए बी पी, ए डैश पी और बी डैश का क्या होगा, इक्वल होगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको बताया, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो इस पॉइंट में ये इंसिडेंट हो या रिफ्लेक्ट हो रही है, जितने एंगल से इंसिडेंट हो रहे उतने से रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ये एंगल दोनों इक्वल हुए। और ये क्या है, ये आपका, और ये क्या होगा, ये आपके क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे। यानी कितने एंगल ये बन रहे हैं आपके, 90 डिग्री। अब ये किसी ट्रायंगल में, यानी ए बी पी, ए डैश बी डैश पी, यानी किसी ट्रायंगल मतलब कि दो इसके एंगल क्या हो गए, सेम हो गए। ए बी पी, ए डैश बी डैश पी में दो एंगल आपके सेम हो गए। जब सेम हो गए तो ये क्या हिस्सा हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, सिमिलर। तो यानी आपका ए बी पी, ए डैश बी डैश क्या हो जाएंगे, ये सिमिलर हो जाएंगे मैथमेटिकली। तो सिमिलरिटीज की कंडीशन ये है कि परपेंडिकुलर अपान परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपान परपेंडिकुलर, बेस अपान बेस। पहले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर अपान दूसरे ट्रायंगल का परपेंडिकुलर, पहले ट्रायंगल का बेस अपान दूसरे का बेस। तो यहाँ पे जैसे ए डैश बी डैश पी है तो इसका परपेंडिकुलर ए डैश बी डैश और ये वाले का ए बी, तो ए डैश बी डैश अपान ए बी और पी बी डैश अपान पी बी। पहले ए डैश बी डैश पी है तो इसका जो हमने ए डैश बी डैश ले लिया और इसका अपान ये। आपको ऐसे लेना है, दिमाग में रखना है कि हाइट ऑफ इमेज, तो पहले हाइट ऑफ इमेज ले लेना है। जो डेफिनेशंस कहती है हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का रेशियो है, तो पहले हाइट का ट्रायंगल ले लो और फिर इमेज वाला ले लो,
पहले इमेज वाला, हाइट ऑफ इमेज वाला पहले ले लो, फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वाला ले लेना है। तो हाइट वाला आप कहिए हैं तो इसको पहले ले लो, और फिर ये ऑब्जेक्ट, ये हाइट ऑफ इमेज वाला है और ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट वाला है। तो देखिए ए डैश बी डैश आपके पास कितना है, ए डैश बी डैश कितना है, ए डैश बी डैश एच आई कितना है, एच आई। इसको रफ करके लिख रहे हैं, इतना लिख लीजिए। तो कितना है, ए डैश बी डैश अपान ए बी और पी बी डैश अपान पी बी। तो देखिए कितना है ये, एच आई। एच आई कहाँ, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस माइनस, और ये ऊपर है ए बी, तो एच ओ, ऊपर है तो क्या होगा, प्लस, ऊपर है तो क्या होगा, प्लस। अब देखिए यहाँ से यहाँ तक, मतलब देखिए जो इमेज डिस्टेंस है पी वी डैश भी लेंगे और पी वी कितना लेंगे, माइनस। यहाँ से यहाँ तक देखिए इमेज, अभी हमने बताया है कि इमेज तक की डिस्टेंस को भी लेना है, ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस को यू लेना है, फोकस तक की डिस्टेंस को एफ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि P से B डैश ये इमेज फॉर्म हो रहा है, तो पोल से इमेज तक की डिस्टेंस भी ले लिए और पोल से ऑब्जेक्ट तक की डिस्टेंस u। अब दोनों इधर की ओर हैं, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे इधर की ओर है, तो क्या लेंगे आप, निगेटिव लेंगे, क्या लेंगे, निगेटिव। तो कितना ये आ गया, माइनस में यानी पी वी डैश यानी माइनस वी अपान माइनस म्यू, माइनस माइनस कैंसिल, तो एच आई अपान एच ओ इक्वल टू, ये माइनस माइनस कैंसिल, ये वाला माइनस इधर लगा दो, तो कितना हो जाएगा, वी अपान यू, कितना हो गया, वी अपान यू माइनस, और एच अपान आई और एच अपान ओ को हम क्या कहते हैं, एम कहते हैं, क्या कहते हैं, एम। तो ये आपका एच आई अपान एच ओ को हम क्या कहते हैं, एम कहते हैं। तो ये आपका किसका हो गया, इक्वेशन हो गया लीनियर मैग्नीफिकेशन का, यानी एच आई अपान एच ओ इक्वल टू माइनस में वी अपान यू, ये लीनियर मैग्नीफिकेशन का इक्वेशन होता है। और इसको ज़रूर पढ़िए और आगे कमेंट करिएगा। इसमें थोड़ा सा और देख लीजिए, 1 मिनट लगेगा आपका। कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में फोकस इधर होता है, तो इधर की ओर फोकस, तो फोकस क्या होता है, जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, नेगेटिव, कॉनकेव के लिए नेगेटिव। कॉन्वेक्स में फोकस इधर की ओर होता है, तो जो फोकल लेंथ होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव। ये आपका कॉनकेव है और ये क्या है, कॉन्वेक्स। तो कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव, कॉन्वेक्स मिरर की फोकल लेंथ पॉजिटिव अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन रूल्स। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और पढ़ते रहना है, नोट्स बनाते रहना है। ओके, थैंक यू। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, चलने वालों की तो रूह भी जलानी है। एक कहानी है जो सबको सुनानी है, इनकी भूख भी तो मैंने ही मिटानी है।